दिशा और वेदांत मेरे ऑफिस आए, जहां पर वेदांत ने दिशा के सामने कबूल किया है कि मुझे मारने का प्लान दिशा का था। आज के बाद मेरे घर की चौखट पर कदम मत रखिए। आई कहाँ गई थी आप? जवाब दीजिए आई। कहीं आप डीके से मिलने तो नहीं गई थी? क्यों आई? क्यों गई थी आप डीके से मिलने? आपको क्या जरूरत थी डीके से मिलने जाने की? जवाब दीजिए आई, जवाब दीजिए मेरी बात का। आई मैंने आपसे कहा था ना कि आप डीके से मिलने नहीं जाएंगे, तो फिर क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की? आई मैं गई थी ना डीके से मिलने, वो बिजी था, उसके पास मुझसे बात करने का टाइम नहीं था। लेकिन आई आप झूठ बोलकर क्यों गई उससे मिलने? बस, झूठ मैं नहीं, झूठ तुम कह रही हो। तुम्हारी माँ हूं मैं, तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुम और वेदांत डीके से मिलने गए थे ना? हाँ, क्यों नहीं बताया मुझे? भाई मैंने आपसे ये बात इसलिए छिपाई क्योंकि मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहती थी। ये बात जानकर आपको दर्द ही होता ना। वेदांत ने मुझे धोखा दे दिया। वहां डीके के सामने पलट गया अपनी बात से, कहने लगा डीके की हत्या की साजिश में मेरा ही हाथ था। डीके ने उसकी बात पर यकीन करके मुझे अपने ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। अब डीके और तुम कभी नहीं मिल पाओगे, कभी नहीं। आई डीके ने आपकी बेइज्जती की ना? बोलिए आई। डीके ने मेरी भी बेइज्जती की, नीचा दिखाया मुझे। मैं उसे इस बात का जवाब जरूर दूंगी। एक गलतफहमी ही तो दूर करनी है ना। आई मुझे अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ने दीजिए। हाँ लड़ो, अपनी लड़ाई तुम अकेले ही लड़ो, लेकिन ये लड़ाई शुरू करने से पहले सबको समझो। तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते? दूसरे इंसान धोखेबाज और फरेबी हो सकते हैं, और उनको तुम्हारी अच्छाई अच्छी नहीं लगेगी। तुम्हारी अच्छाई से उनको खतरा हो सकता है। तो क्या इन सबसे लड़ने के लिए झूठ, फरेब, छलावे का सहारा लेना पड़ेगा? नहीं दिशा, अपने अंदर की अच्छाई को मरने मत दो। अपने तरीके से उनके चालों का इस्तेमाल करो। उनके रास्ते पर चलो, पर अपने तरीके से। आज के बाद तुम अपनी तकदीर खुद लिखोगी। शायद आप ठीक कह रही हैं आई। अगर मेरी तकदीर में खुशियां हैं तो उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर डीके को मेरी बात सुननी होती तो आज मैं इस हाल में नहीं होती। मैं आपसे वादा करती हूँ आई, अपनी अच्छाइयों को खोए बिना मैं लड़ूंगी। देखती हूँ मेरी किस्मत बदलने की कोशिश कौन करता है। लेकिन आप वादा कीजिए आई, आज के बाद मेरे लिए कभी किसी के पास नहीं जाएंगी। आई हम माँ बेटी ने बहुत तकलीफें सहन कर ली, अब और नहीं। जिस पर भी मैंने यकीन किया उन सबने मुझे धोखा दिया। वादा कीजिए आई, वादा कीजिए कि आज के बाद मेरे लिए आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगी, किसी से भीख नहीं मांगेंगी। आई लव यू सात्विक। माही वो सात्विक नहीं डीके है। हाँ माही, वो तुम्हारा सात्विक नहीं डीके है।
और उसे सात्विक बनाने की कोशिश भी मत करो। उसे डीके ही रहना। इनफैक्ट उसे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। नहीं भाई, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मैंने उनके साथ जिंदगी बिताने के सपने संजोए हैं, और अब तो मैं जानती हूँ कि वो दिशा से भी प्यार नहीं करते। ऐसे में मैं अपने सपने बिखरने नहीं देना चाहती। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम डीके को समझ नहीं रही हो या जानबूझकर समझना नहीं चाहती। जो भी हो, इन दोनों ही केसेस में नुकसान तुम्हारा ही है माही। मुझे समझाने के बजाय तुम अपना काम क्यों नहीं करते? मुझे सलाह देने में अपना टाइम मत वेस्ट करो। माही, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बेवकूफियां करती रहो और मैं आंख बंद करके देखता रहूं। इसे डीके ही रहना, सात्विक बनाने की कोशिश मत करो। Please, Mr. Sehgal, have a seat. थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आप प्लीज बताइए मेरी मॉम को क्या हुआ है। डॉक्टर साहब, आप प्लीज साफ साफ बताइए मेरी मॉम की तबीयत कैसी है। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है और आपकी ये खामोशी मेरी घबराहट और बढ़ा रही है। अब कम से कम मुझे मेरी मॉम से मिलने तो दीजिए। मिस्टर सहगल, आपकी माँ पूरी तरह से ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर वो बुरी तरह ठीक है तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं अपनी मॉम से मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल मिलिए, पर क्या डॉक्टर साहब, प्लीज चुप मत रहिए, मुझे साफ साफ बताइए बात क्या है। मिस्टर सहगल, हमने आपके माँ की जिंदगी तो बचा ली, लेकिन अफसोस हमें उनके दोनों पाँव काटने पड़े। हमें उनके दोनों पाँव काटने पड़े। हमें उनके दोनों पाँव काटने पड़े। ये नहीं हो सकता। क्यों किया तुमने ऐसा? मिस्टर सहगल, हमने उनकी जान बचाने के लिए ऐसा किया। अगर हम वो नहीं करते तो गोली का जहर उनके पूरे शरीर में चला जाता, गैंग्रीन हो सकता था उन्हें। हमें अफसोस है कि आपकी माँ अब कभी नहीं चल सकती। ऐसा नहीं कर सकते आप। सच नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। किसके कहने में अगर आपने किया, जरूर आपसे किसी ने कहा होगा कि मेरी मॉम की टांगे काट दे। कोई और भी तो तरीका होगा उनकी जान बचाने का। मिस्टर सहगल, अगर हमारे पास दूसरा रास्ता होता तो हम वही करते। देखिए, हम डॉक्टर हैं जो दूसरों की जिंदगी बचाते, जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करते। हमारे पास तुम्हारे मां के पैर काटने के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं था। हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो उनके पैर काट दे या तो फिर उन्हें मर जाने दे। मिस्टर सहगल, आप ठीक तो है ना? हमें उनके दोनों पाँव काटने पड़े। हमारे पास तुम्हारे माँ के पैर काटने के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं था। हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो उनके पैर काट दे या तो फिर उन्हें मर जाने दे। मॉम, मॉम, एक एक चीज उठाकर बाहर फेंक दो। वेदांत की कोई भी चीज मैं इस कमरे में देखना नहीं चाहता।
साहब, ये वेदांत साहब के सामान इसी कार के। तुमने बाहर डस्टबिन देखा ऑफिस के बाहर? जी सर। ये सामान उस डस्टबिन में जाकर फेंको। सॉरी सर, गलती हो गई। Excuse me. ये लीजिए। थैंक यू। क्या बात है मम्मी जी, इतना क्या खास पढ़ रही हैं आप अखबार में? कुछ खास नहीं पढ़ रही हूँ। आजकल कुछ होता है ऐसा खास? ऐसे ही फिल्मी बातें ने तो राशिफल। काकी, आपके लिए एक बुरी खबर लाई है। बता दो। आजकल अच्छी खबर सुनने का मौका ही कहाँ मिलता है, बताओ। गार्गी के दोनों पैर कट गए हैं। क्या? हाँ, गार्गी के दोनों पैरों में गोलियां लगने की वजह से डॉक्टर ने कहा कि उनके पैर काटने पड़ेंगे। अब देखो ना काकी, ये बात सुनकर दिशा कितनी खुश होगी ना। दिशा, गार्गी के दोनों पैर कट गए? अगो भाई, देखो देखो, इतनी बुरी खबर हमने इसको सुनाई है, लेकिन इसके चेहरे पर कुछ है। लोग पता नहीं क्यों खामखा बोलते रहते। दिशा के मन में सबके लिए बहुत प्यार है। दिशा बहुत दयालु है, लेकिन दिशा तो पत्थर दिल है, पत्थर दिल, और एक हत्यारन है। मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ। मुझ पर कोई झूठा इल्जाम लगाएगा तो तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम पे इल्जाम ना लगाए। लेकिन दिशा, इतना याद रखना, डीके ने खुद कहा है सबके सामने कि उसकी हत्या तुमने की है। ये मेरे और डीके के बीच की बात है। इसमें किसी बाहर वाले को कोई दिलचस्पी दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे गार्गी में दिलचस्पी है। तो फिर आप वेदांत से जाकर पूछिए ना। गार्गी की इस हालत का जिम्मेदार वेदांत है। मुझसे क्यों बात कर रही हैं? क्योंकि वेदांत तुम्हारे प्यार के जाल में फंसकर बर्बादी का रास्ता अपना रहा है, समझे तुम? पता नहीं डीके ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। पुलिस के हवाले करना चाहिए था। पता नहीं तुम्हारा अगला निशाना कौन होगा। शायद अगला निशाना तुम हो सुकन्या। मम्मा, बस बहुत हो चुका, जाओ यहाँ से। सुकन्या, हो सकता है मैं अपनी बेटी को लेकर नादान हो सकती हूँ, लेकिन बात जब तुम जैसे शातिर इंसान की हो तो मैं बहुत समझदारी से काम लेती हूँ। गार्गी, गार्गी, गार्गी।
गार्गी, ठीक है? हाँ, डीके, जिसे तुम बड़े प्यार से सनी कहती थी। अरे उठो मत, आराम से छोटी माँ। इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हें थोड़ी ना कुछ कहूंगा। मैं तो तुम्हारा बेटा हूं ना, है ना? और तुम मेरी माँ हो। छोटी माँ, आपको याद है ना, जब मेरी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, तब आपने मेरा कितना ख्याल रखा था। मुझे कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दिया। वैसे भी आप जानती है ना कि डीके सहगल कभी किसी का एहसान नहीं रखता। मैं दरअसल तुम्हारी मदद करने आया हूं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम जाओ। तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं, अंदर आओ। क्या है ये? आपकी सलामती का तोहफा। मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जब भी आप इस तोहफे को देखेंगी ना, आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। खोलो इसे। इसे ऊपर रख दो, ठीक छोटी मां के सामने।